देखिए, अब जो हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 सुन चुके थे नामनिक लेक्चर के बारे में, आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो ये क्लास 10th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इनको आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड में अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, पहला कंपाउंड आपको दिख रहा होगा CH3CH। यहाँ पे देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह एल्काइन है। और ये भी आपको बताए थे कि आपको गिनती इधर से करनी है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 है ये। तो 5 से क्या होगा? पेंटेन। और देखिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये 2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ा जाता है तो 2 पेंटाइन। नाम आप वीडियो को रोक रोक के नाम लिखते जाइएगा। ये है 2 पेंटाइन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे O लगा हुआ है और इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब ये है ईथर। अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं तो सूत्र को याद रखेंगे। तो ये देखिए कम वाला है, ये अधिक वाला है। तो कम में एक है तो मेथॉक्सी, और ये 2 है मेथॉक्सी एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। यहाँ देखिए फिर वही डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड में एल्कीन होती हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 यानी इधर से गिनती होगी तो सेकंड नंबर पे है। तो 2 और कितने कार्बन है? 5। 5 से क्या होता है? पेंटेन। और एल्कीन है तो क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन। 2 पेंटीन। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और एक नंबर पर ही है। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई बात नहीं है। अगर 1 आप लिखते हैं तो देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी 1 ब्यूटाइन इसको लिख सकते हैं, या केवल ब्यूटाइन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा CO ग्रुप आ गया। CO ग्रुप आ गया तो ये समझ लीजिए कि ऐसे है CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और ये है आपका CH2 और CH3। याद कीजिए पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि कार्बन के दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप है, कार्बन है, तो इसका मतलब ये कीटोन है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। इधर से भी गिनिए चाहे इधर भी गिनिए। तो 3 हो गया, तो 3। और देखिए प्रोपेन है, ये में प्रोपेन नहीं है, 5 है तो पेंटेन है। तो पेंटेन से पेंटेनोन, कौन शब्द जोड़ा जाता है? पेंटेनोन। तो इसका नाम क्या होगा? 3 पेंटेनोन। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, 3 पेंटेनोन। अगले कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही है। तो आप इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए, सेकंड नंबर पे है। तो 2 मेथेन, एथेन, प्रोपेन होता है तो 2 प्रोपेनोन। यहाँ देखिए ये तो सीधा सीधा OH है, एल्कोहल 2 कार्बन है तो ये होगा एथेनॉल। यहाँ देखिएगा 2 कार्बन COH है तो एथेनोइक अम्ल। ये आपका 10th में पढ़ना भी है दोनों कंपाउंड। तो ये है आपका एथेनॉल और ये है एथेनोइक अम्ल, क्योंकि COH में ओइक अम्ल जुड़ा जाता है। अब यहाँ ये CHO मतलब ये है आपका एल्डिहाइड। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? अल जोड़ा जाता है, मेथेनल। ठीक है, मेथेनल। यहाँ देखिए Br आ गया, एक पे है, और जब भी एलाइड आते हैं तो उनका नाम पहले लिखा जाता है। तो ब्रोमो है, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, सब आपके सिंगल बॉन्ड है, यानी यह एल्केन है। सिंपल सा है, चारों कार्बन गिन लीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये किसका सूत्र है? ब्यूटेन का। यहाँ देखिए CO आ गया, OH आ गया, और C के एक तरफ OH है, इसका मतलब कि यह हमारा ओइक अम्ल है, HCOH, एक कार्बन है, मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कई सारी चेन बनी हुई है, तो जिधर मैक्सिमम चेन रहती है उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए इधर से शुरू होगा 1 2 3 4 5। तो 2 पे देखिए, 2 पे 2 मेथिल है तो 2 डाई मेथिल। 2 डाई मेथिल, कहीं कहीं 2 मेथिल भी लिख दिया जाता है, 2 मेथिल या 2 डाई मेथिल। तो डाई मेथिल हो गया। यहाँ ये देखिए 4 नंबर पे भी एथिल है तो 2 पे डाई मेथिल, फिर 4 पे मेथिल। ठीक है, और उसके बाद कितने हो गए? 5 हैं। तो 5 से क्या होता है? पेंटेन।
तो ये हो गया 2-डाईमेथिल 4-मेथिल पेंटेन। कहीं कहीं इसका नाम ऐसे भी हो सकता है 2,2,4-मेथिल पेंटेन। 2 हो गए, 4 पे एक और आ गया 2,2,4 और ये कितने हो गए पेंटेन। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ क्लोरो भी लगा हुआ है, तो क्लोरो में इसको प्रीफरेंस दिया जाता है डबल बॉन्ड को। तो देखिए 1 पे इन है और यहाँ पे क्या है क्लोरो है। तो देखिए 1 2 3, तो 1 इन 3 क्लोरो और ये कौन सा कंपाउंड है, तीन कार्बन है, 3 कार्बन से मेथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन। तो इसका नाम देखिएगा, इसका नाम ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इन और 3 क्लोरो, नहीं तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3 क्लोरो। देखिए कितने हैं, 3 है ना, 3 क्लोरो प्रोपीन, 3 क्लोरो प्रोपीन, मेथेन एथेन प्रोपेन, 3 क्लोरो प्रोपीन। तो इस तरह से दोनों तरफ से नाम लिखा जाता है, 1 इन 3 क्लोरो और प्रोपेन लिख सकते हैं, और नहीं तो 3 क्लोरो प्रोपीन लिखिए। इस तरह से इसका आप नामकरण कर सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन कम आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन बोर्ड में कहीं कहीं पूछा हुआ है। यहाँ देखिए OH भी लगा है, COH भी लगा हुआ है, तो COH को प्रीफरेंस हम देंगे और ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो देखिए इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी, ध्यान से इसको नोट करिए, 2 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है 3, तो मेथेन प्रोपेन प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। फिर से सुनिए और नोट करिएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस चेन को खोलेंगे तो 2 यहाँ है, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 है ये, तो 7 में देखिएगा 2 नंबर पे ये 2 1 3 1 4 नंबर पे है, तो अब 4 नंबर पे एथिल है, तो ये 4 एथिल, इसको आप ऐसे एक्सपेंड कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और इस पे C2H5 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर CH3। देखिए ऐसी ये चेन बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 4 नंबर पे क्या है एथिल, तो 4 हो जाएगा और एथिल हो जाएगा, 4 एथिल हो गया। कार्बन गिन लीजिए 4 है, 4 से 7 है, 7 से क्या होता है हेप्टेन, तो 4 एथिल और हेप्टेन, 4 एथिल हेप्टेन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखता है, लेकिन इस तरह से इसको चेन को स्पेंड करेंगे तो ये हमारा है 4 एथिल और हेप्टेन। फिर से नाम नोट कर लीजिएगा 4 एथिल हेप्टेन। तो इस तरह से नामकरण के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह आ गए हैं, कहीं और भी आ जाते हैं, तो क्रियात्मक समूह में सक्रियता एक श्रेणी होती है, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो सबसे पहले COH को देखा जाता है, COH को पहले देखा जाता है, दूसरे नंबर पे देखा जाता है CHO को, फिर तीसरे नंबर पे देखा जाता है C डबल बॉन्ड O को, ठीक है, C डबल बॉन्ड O को, ऐसे कर लीजिएगा इसको, C डबल बॉन्ड O को। उसके बाद देखा जाता है OH को, तब उसके बाद देखा जाता है डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनको देखा जाता है, फिर 5वें नंबर पे देखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनों को, ठीक है। उसके बाद नाइट्रो आता है या NO2, और फिर उसके बाद आते हैं आपके हैलोजन। इस क्रम को अगर ध्यान रखिएगा, ये क्रम इनको पहले देखा जाएगा, अगर ये है तो ये क्रियात्मक समूह होंगे, यही क्रम चलता जाएगा, माने क्रियात्मक समूह का प्रीफरेंस किया जाता है यहाँ पे, माने इनको वरीयता दी जाती है, ये COH CHO कीटोन अल्कोहल, और यहाँ की बात तो आप देख रहे हैं एल्कीन एल्काइन नाइट्रो और हेलाइड्स हैं, यानी हेलाइड को सबसे बाद में रखा जाता है। तो अगर कहीं जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको कहाँ था, हाँ ये वाला, इसमें देखिए OH और COH पहले आ गया, दोनों आया, तो COH ही क्रियात्मक समूह होगा, OH नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो इनको ध्यान रखना है आपको, ये क्रियात्मक समूह की सक्रियता श्रेणी है, सबसे पहले COH रहेगा, फिर CHO, फिर CO, OH, C, इस तरह से बहुत सारे
क्रियात्मक समूह हैं, लेकिन इनसे आपका काम चल जाएगा। 10th स्तर के लिए इतना ही बहुत है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, नोट करके इसको याद कर लेंगे। तो इस तरह से नामकरण के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें बहुत अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा इसमें आप पॉइंट आता है जो 10th बोर्ड का है कि वो स्ट्रक्चर लिखना, जैसे नाम दे देता है तो स्ट्रक्चर लिखना। तो स्ट्रक्चर लिखने में सबसे जरूरी ये होता है कि उसमें ये ढूंढिए कि जनक हाइड्रोकार्बन क्या है। जब जनक हाइड्रोकार्बन अगर आपको मिल जाता है तो उतने कार्बन तो पहले बना लीजिए, और जहां जहां जो जो क्रियात्मक समूह कह रहा है उसको लिख दीजिए। अब जैसे एक मैं कंपाउंड आपको बोल रहा हूं, उसका नाम लिखिएगा। नाम है उसका 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए मेथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन होगा, तो इसका नाम कैसे, 3 पहले तो कार्बन बना दीजिए। और 1-क्लोरोप्रोपेन है तो पहले नंबर पे क्लोरीन लगा दीजिए, बाकी सभी वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से भर दीजिए। ये हो गया आपका 1-क्लोरो और प्रोपेन। बहुत सिंपल होता है, बस जनक हाइड्रोकार्बन आपको पकड़ना होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए एक और हम कंपाउंड आपको बता रहे हैं, 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। नाम को नोट करिए, 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, इसका मतलब पेंटेन वाला है ये। तो अब यहाँ देखिए 5 रहेंगे इसमें, तो इसका वही अम्ल का तो पहले ये काउंट हो जाता है COH। अब यहाँ से 4 और कार्बन बना दीजिए, 5 हो गए कार्बन। 2 है तो अब इधर से गिनती शुरू होगी, तो 2 पे तो एक CH3 बना दीजिए, ये आपका मेथिल हो गया। और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। ये सब क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो क्या आपको समझ में आ रही है बात? आपको ये समझना चाहिए कि हमको ये देखना है कि जनक हाइड्रोकार्बन क्या है। जनक हाइड्रोकार्बन जो है उतनी तो हमको पहले कार्बन बना लेने हैं, और जिस जगह पे जो समूह आ रहा है उसको वहां डाल देना है। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बाकी जो बची हुई कार्बन की वैलेंसी होगी उसको हाइड्रोजन से क्या करना है, फुलफिल कर देना है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। 1-2 कंपाउंड और आपको बताते हैं। देखिए एक और कंपाउंड नोट करिएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। अब मेथिल ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4। तो पहले सबसे का पहला काम 4 कार्बन। अब 2 पे है, 2-मेथिल भी है और 2-ब्यूटेनॉल भी है, यानी यहां पर तो एक OH ग्रुप हो जाएगा, और यहीं पे क्या होगा, CH3 भी होगा। और बाकी अब बैलेंस को भर दीजिए हाइड्रोजन से, ये H H H, ये सब क्या हो जाएगा, H। तो 2-मेथिल और ब्यूटेनॉल 2 पे ही है ये भी, तो अब कहीं से गिनती इधर से शुरू होगी तो इसको कम से कम नंबर मिल जाएगा। तो 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2। फिर से ध्यान रखिए, जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें आपको सबसे पहले जनक हाइड्रोकार्बन पकड़ना है। जनक हाइड्रोकार्बन मतलब यही हुआ कितने कार्बन हैं, उसके लिए आपको याद रखना होगा पिछली वाली श्रेणी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इतना जब आप याद रखेंगे तो पहले उतने जनक हाइड्रोकार्बन के आप कार्बन बना दीजिए। जब कार्बन बना देंगे उसके बाद जगह जहां दिया रहेगा वहां पे उस क्रियात्मक समूह को ले जाकर रख दीजिए। अब बचता है कार्बन की वैलेंसी, बाकी कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर दिया जाता है। और क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन पे कहीं भी 4 बॉन्ड आपको दिखना चाहिए। अगर ये काम ने आपने कर लिया तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर और प्लस ये नॉमेनक्लेचर, यहाँ से आप 2 से 4 नंबर का प्रश्न यूपी बोर्ड में पा सकते हैं। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि वीडियो 1, 2, 3 तीनों को कंपाइल करके बढ़िया से इसको देख के डाउनलोड कर लीजिए
और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। 2 से 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड में आना ही आना है। तो ये कन्फर्म सेक्शन है जहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बस नियम याद कर लीजिए। याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं और यहीं से प्रश्न आपको बोर्ड में मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक चीज़ और आपसे हम कहेंगे, जो एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 है कार्बन और उसके यौगिक, उस लेसन को विशेष तौर पे आप ध्यान से पढ़िएगा। आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो या सीबीएसई बोर्ड में, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। इस लेसन का लाइन बाय लाइन हर चीज़, जैसे इसमें आपका पहले कार्बन की वैलेंसी की बात में है, फिर सहसंयोजक बंध हैं, फिर उसके बाद इसमें दहन होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाए की क्रियाएँ होती हैं, उसके बाद नामिनक्लेचर है, क्रियात्मक समूह है, सजातीय श्रेणी है, उसके बाद क्रियात्मक समूह हो ही गया, उसके बाद एथेनोइक अम्ल है और एथेनॉल है, इनकी कुछ क्रियाएं हैं। उसके बाद साबुन की इसमें सफाई क्रिया है जिसमें मिश्रण का निर्माण होता है। तो इस चीज़ों को ध्यान से आप कर लीजिए। आपका समझ लीजिए केमिस्ट्री का जो आधा सेक्शन होगा इसी लेसन से आता है। तो इसलिए केयरफुल होकर के इस लेसन को बढ़िया से तैयार करिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम से पहले हम आपको एक मैराथन सा क्लास चलाएंगे जिसमें छोटे छोटे प्रश्न भी रहेंगे। तो हम आपको इसको सूचित करेंगे कि कब ये क्लास हम चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए, आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा।